मैया सम्मान योजना का पैसा फिर से महिलाओं के खातों में भेजा जा रहा है और आज फिर से महिलाओं के खातों में 5-5 हज़ार करके भेजा गया है। लेकिन ये खुशखबरी ये है कि अब महिलाओं को 5 हज़ार के साथ 20 हज़ार भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब महिलाओं के खातों में जल्द 20 हज़ार आएंगे और ये पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं बल्कि और योजना का देने वाला है, जिससे महिलाएं व्यवसाय शुरू कर सकती है। और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो ये दो काम करो, अभी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ईद, सरहुल और रामनवमी के मौके पर सरकार महिलाओं को गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट दे रहा है, तो आपके खाते में भी जल्द पैसा आएगा। अगर नहीं आया है तो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी के लिए बहुत ही बड़े अपडेट है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय झारखंड के लगभग सभी जिलों में इस योजना के तहत पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में मैया सम्मान योजना के तहत पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है और लगभग सभी महिलाओं को मिल गया है। जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कुछ गलती था, उन्होंने सुधार करवाया है। तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा लेट लग रहा है पैसा आने में। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आपको समझनी है, बहुत सारी महिलाओं के खातों में 2500 प्लस 2500 कर कुल 5 हज़ार की राशि भेजी जा रही है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है महिलाओं का कि होली के समय उन महिलाओं के खातों में 2500 भेजा गया था और इस टाइम पर 2500, मतलब उन महिलाओं को एक साथ 5 हज़ार नहीं मिल रहा है। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको एक साथ 5 हज़ार मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी महिलाएं जिनको दो हिस्सों में पैसा मिल रहा है। पहले 2500 मिल रहा है, उसके बाद ही 2500 मिल रहा है। जैसे जामताड़ा जिले में सभी महिलाओं को एक साथ 5 हज़ार दिया गया, दो हिस्सों में नहीं दिया गया था जामताड़ा जिले में। लेकिन कुछ मामलों में ये भी देखा जा रहा है कि जैसा कि मैंने बताया है कि कई महिलाओं को एक साथ 5 हज़ार भी मिल रहा है, दो अलग अलग किस्तों में नहीं मिल रहा है। और मैं आप सबको बता दूं, ये जो पैसा मिला है 5 हज़ार, ये दो किस्तों का पैसा है। 8वीं किस्त का पैसा है और 19वीं किस्त का पैसा। 8वीं किस्त है जनवरी महीने का और 19वीं किस्त है फरवरी महीने का। मतलब जनवरी फरवरी पूरा कंप्लीट कर दिया है सरकार ने, अब मार्च का पैसा बाकी रह गया। अभी तो मार्च का ही महीना चल रहा है, तो सरकार जल्द मार्च का महीना भी पैसा देगा, यानी 20वीं किस्त का। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि 17 मार्च और 18 मार्च 2026 के लगातार अपडेट ये देखा गया है कि हजारों महिलाओं के खातों में 5 हज़ार क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अब भी महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर कर रहा है। अभी भी ये प्रक्रिया चालू है और महिलाओं के खातों में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। अभी तक ये प्रक्रिया बंद नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि झारखंड के सभी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। बहुत से ऐसे जिलों की महिलाएं हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया चल रही है, आपके खाते में भी जल्द आएगा। और ये जो पैसा आया है 17 मार्च और 18 मार्च को, वह सुबह के 11:33 पर और 12:12 के आसपास आया है। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि सरकार लगातार पैसा भेज रही है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है बल्कि लगातार चल रहा है। आप सबको मैं बता दूं कि 17वीं और 8वीं किस्त का पैसा भेजना होली के पहले शुरुआत किया गया था और अभी तक ये प्रक्रिया चल रहा है। मतलब बहुत से ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उनको भी पैसा दिया जा रहा है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके खाते में भी जल्द आएगा। तो अब सभी महिलाओं के मन में सवाल है कि सरकार जब पैसा भेजता है तो एक ही साथ सभी महिलाओं को क्यों नहीं मिलता। तो इसका साफ जवाब है कि सरकार जब पैसा भेजता है तो उनका जो सर्वर है वो उतना मजबूत नहीं है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा भेज दे। अगर ऐसा करना मतलब ऐसा करेगा सरकार, तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, जिससे जो पात्र महिला है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, ताकि जो भी महिलाएं पात्र है सभी महिलाओं को मिल जाए। सरकार जिलेवार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। पहले कुछ जिलों को पैसा दिया जाता है, उसके बाद कुछ और जिलों को पैसा दिया जाता है।
मतलब 2 चरण में सभी महिलाओं को पैसा मिल जाता है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो टेंशन का कोई बात नहीं। और आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि आपका पैसा आया या नहीं। तो बहुत सी महिलाएं ये भी कमेंट कर रही है कि सर अभी तक पैसा नहीं आया। तो इसका सीधा जवाब है कि सभी लोगों को एक साथ पैसा नहीं भेजा जा रहा। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, तो ऐसे भी जिलों की महिला है जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। बैंक प्रोसेसिंग में समय लगता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेट से इसलिए आया है क्योंकि बैंक प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, और कुछ केसेस में अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण भी हो सकता है। कई केसेस में यह भी देखा गया है कि महिलाओं को पैसा इसलिए लेट मिलता है क्योंकि अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने बैंक अकाउंट को चेक करना है एसएमएस, पासबुक या मिनी स्टेटमेंट से। अब यहाँ पर और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, और एक बड़ा अपडेट है कि किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन कारणों को मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है कि बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। जी हाँ, बैंक खाते में अगर तकनीकी गड़बड़ी है तो आपका पैसा आने में लेट हो सकता है। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता, जिनकी वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आता। तो आपको एक बार ये चेक करना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर बैंक खाता आधार से लिंक है तो टेंशन ना ले, पैसा आ जाएगा। अगर नहीं है तो बैंक जाइए, जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। और बहुत से ऐसी महिला है जिनको इसी कारण से पैसा नहीं मिला है। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपको पैसा मतलब आधार लिंक है या नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है डीवीडी चालू ना होना। डीवीडी एक्टिव ना होने से कई बार बैंक खाते में डीवीडी असुविधा अपने आप बंद हो जाता है। अगर आप लंबे समय से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका डीवीडी अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि बैंक खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक करवाना चाहिए कि आपका डीवीडी चालू है या नहीं। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द चालू करवा लें, क्योंकि मैया सम्मान योजना में डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। ये अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद हो गई तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर आपका एनपीसीआई चालू नहीं है या फिर बंद हो गया है तो वो चालू नहीं रहेगा, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपको एक बार ध्यान देना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग चालू होना चाहिए। चौथा चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक में जाकर, आपको सीएससी सेंटर में जाकर अपने आवेदन का स्थिति देखना है। आपको ये देखना है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग हुआ है। पांचवा चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब आपका पैसा बंद हो सकता है। कई जगहों में भौतिक सत्यापन हो रहा है पंचायत कार्यालय में। आप पंचायत कार्यालय में भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन करवा ले, क्योंकि सरकार को इसी से पता चलता है कि जो महिला इस योजना का लाभ ले रही है वो पात्र महिला है। तो आपको एक बार ये ध्यान रखना है कि आपका भौतिक सत्यापन है या नहीं। अगला कारण है कि उम्र 18 साल से 50 साल के बीच होना चाहिए। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का नियम है, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है उन महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। और बहुत मामलों में ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं की उम्र आधार कार्ड में 45 ही साल है, लेकिन राशन कार्ड में उनका उम्र
50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में जो आधार कार्ड और राशन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मिस नहीं करता, मतलब मैच नहीं करता, और जो सिस्टम है मैया सम्मान योजना का, वो राशन कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक नाम काट देता है। तो आपको एक बार ये ध्यान में रखना है कि आपका आधार कार्ड और आपके राशन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक है या फिर नहीं। और एक बड़ा मामला देखा गया है कि जिन महिलाओं की नाम में स्पेलिंग में गलती है उनका भी नाम काटा जा रहा है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कई महिलाओं का नाम राशन कार्ड में अलग, मतलब छोटा स्पेलिंग का गलती होता है, एकदम छोटा सा स्पेलिंग का भी गलती रहेगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और फिर आपका आधार कार्ड में नाम अलग, बैंक खाता में नाम अलग, इन तीनों जगह पर एक दो स्पेलिंग का गलती होता है जिनके कारण महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आता। तो आपको एक बार ध्यान में रखना है। तो आप जान लेते हैं कि मैया सम्मान योजना का पात्रता क्या है। तो मैया सम्मान योजना की जो लाभ लेना चाहती है वो महिलाएं पहले वो झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त है यह कि महिला की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको वृद्धा पेंशन में शामिल किया जाएगा। और वृद्धा पेंशन योजना के तहत हर महिला तो मतलब हर महीने तो 2500 नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 ज़रूर मिलेगा। तीसरा शर्त यह है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लिस्ट में होना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। चौथी शर्त ये है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता होना चाहिए, किसी के साथ ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों का नाम इसलिए काटा गया है क्योंकि उनका जो बैंक खाता है वो ज्वाइंट खाता था। किसी का ज्वाइंट खाता था उसके पति के साथ, किसी का था पिता के साथ। तो आपका जो बैंक खाता है वो किसी के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। पांचवी शर्त है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपके परिवार में आपके पति या पिता कोई भी सरकारी नौकरी में ना होना चाहिए और ना ही इनकम टैक्स देने वाला हो, तभी आपको पैसा मिलेगा। और एक शर्त ये है कि आपके परिवार में या फिर आपके घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तो अब मीडिया अनुसार, मतलब जो मीडिया के अनुसार इन जिलों में फिर से पैसा ट्रांसफर किया गया है। उनमें शामिल है दुमका, रांची, खूंटी, पलामू, धनबाद, चतरा, पाकुड़, देवघर। ये वो 8 जिले हैं जहाँ पर फिर से पैसा भेजा गया है। इन जिलों की महिलाओं को तो पैसा मिल गया है, लेकिन जो महिलाएं बची हुई थी उनके खाते में फिर से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा। अगर आप हकदार हैं तो आपके खाते में जल्द पैसा आएगा। तो अब नई योजना की बात कर लेते हैं। तो झारखंड सरकार अब सिर्फ पैसा देने तक सीमित रहना नहीं चाहती, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी देना चाहती है। जी हाँ, अब नया योजना ये है कि मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना, ये 2 योजनाएं सरकार ला रही है, झारखंड सरकार। अब आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि ये 2 योजनाएं क्या है। तो इन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं पैसा की कमी से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रही है उन्हें आर्थिक सहायता देना। मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना, इन दोनों योजना का जो ये है कि जैसे जो महिलाएं बिजनेस शुरू नहीं कर पा रही उनके लिए है। जैसे सिलाई का काम, बहुत सी महिलाएं सिलाई का काम शुरू कर सकती है, ब्यूटी पार्लर, छोटा दुकान, पशुपालन या कोई भी छोटा रोजगार। तो सरकार क्या करेगी, आपको शुरुआत के लिए पैसा देगी ताकि आप खुद का इनकम सोर्स बना सके। यह पैसा सिर्फ महिलाओं को देगा सरकार, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। जो भी जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार कम से कम 20,000 से अधिक राशि दी जा सकती है। जी हाँ, मैया उद्यमी योजना के तहत जो सरकार है वो सभी महिलाओं को लोन देगा, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट के। और ये जो पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा वो 20,000 होगा, ताकि महिला इस पैसा से अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। और मैया सम्मान योजना का जब पैसा दिया जाएगा तो उसी पैसे से काट दिया जाएगा, मतलब आपको घर से पैसा देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सरकार का पैसा सरकारी काट लेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है कि जौहर परियोजना का दूसरा चरण, इस परियोजना के तहत महिलाओं को लाइवलीहुड यानी आजीविका से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा बल्कि ट्रेनिंग, सपोर्ट, गाइडेंस सब कुछ मिलेगा इस योजना के तहत।
तो आप थोड़ा बात पीएम किसान योजना का भी कर लेते हैं, जिसमें अब झारखंड में भी किसान आईडी बनना शुरू हो चुका है। तो झारखंड में किसान आईडी बनना शुरू हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी कृषि योजनाओं में इस आईडी का आधार पर दी जाएगी। मतलब जो किसान आईडी है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा हर एक योजना के लिए। तो किसान आईडी से आपको फ़ायदा मिलेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि का। बाकी सभी राज्यों में किसान आईडी बनना शुरू भी हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन झारखंड में अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो पीएम किसान योजना है उसमें किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। फसल बीमा योजना में भी आपको मदद मिलेगा। खाद और बीज पर भी सब्सिडी, सोलर पंप योजना, कृषि उपकरण पर अनुदान और केकेसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब में अनिवार्य कर दिया जाएगा किसान आईडी को। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कुछ किस्तों में बिना किसी आईडी को भी पैसा दिया गया, लेकिन भविष्य में अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी आपको बिना किसान आईडी के पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी तक किसान आईडी नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा ले, क्योंकि झारखंड में भी बनना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना और भी योजनाओं के लिए अपडेट। तो ऐसे ही सरकारी इस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं और एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।